आज का टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स पर आधारित है, जिसका टॉपिक का नाम है कार्बाइड गन। ये कार्बाइड गन क्या होती है, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि कार्बाइड गन क्या होती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा जिले और उत्तर प्रदेश में ही दीपावली के दौरान कैल्शियम कार्बाइड गन के प्रयोग करने से 100 या 150 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। तो यही जानने का प्रयास करते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड गन होती क्या है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड गन, कैल्शियम कार्बाइड गन, कैल्शियम कार्बाइड गन जो है वो एक घरेलू खिलौना होती है। घरेलू खिलौना होती है जिसे घरेलू रूप में बनाया जाता है और यह एक बंदूक जैसी होती है जिसे हम अस्थाई बंदूक कह सकते हैं। इसकी बाजार में कीमत लगभग 150 रुपये है। यह गन एक प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से तैयार की जाती है। जब कार्बाइड में पानी डाला जाता है तो इससे एसिटिलीन गैस बनती है और लाइटर से स्पार्क मिलते ही यह गैस धमाके के साथ फटती है और इससे तेज आवाज निकलती है और यही तेज आवाज इसकी आकर्षण का मुख्य कारण है। परंतु इस विस्फोट में प्लास्टिक के टुकड़े छर्रे की तरह बाहर निकलते हैं जो शरीर में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाते हैं। इसके प्रमुख खतरे भी हैं कार्बाइड गन के, जैसे कि पानी के संपर्क में आने पर कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली एसिटिलीन गैस जो होती है वो अत्यधिक ज्वलनशील होती है, जो थोड़ी सी भी चिंगारी से भी विस्फोट कर सकती है। इस विस्फोट में छोटे छोटे प्लास्टिक और धातु के कण निकलकर आंख, चेहरे और त्वचा को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। एसिटिलीन गैस के जलने से त्वचा पर झुलसने या आग लगने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार के बंदूकों को खिलौनों की तरह देखा जाता है, जिससे बच्चे अज्ञानता में प्रयोग इसका करते हैं और गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ये इसके खतरे हैं। अगर प्रभाव की बात करें तो अभी हाल ही में इस बंदूक के प्रयोग करने से ही आंख की रोशनी खोने के मामले आए हैं। कई बच्चों के चेहरे और त्वचा पर स्थायी निशान या जलन जैसी समस्याएं हुई हैं। विस्फोटों से कानों पर असर, सिरदर्द और मानसिक आघात जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अगर इस बंदूक के हम कैल्शियम कार्बाइड गन के पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण में वृद्धि करती हैं। प्लास्टिक पाइप और अन्य अपशिष्ट सामग्री कचरे के रूप में पर्यावरण में विषाक्तता फैलाती है और यह प्रक्रिया ध्वनि प्रदूषण को भी फैलाती है, जिससे पशु पक्षियों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अगर भविष्य में इसके बात की जाए तो ऐसे खतरनाक उत्पादों की बिक्री, निर्माण और वितरण पर रोक लगाई जानी चाहिए। स्कूलों और समुदायों में बच्चों और अभिभावकों को इसके खतरों के बारे में बताया जाना चाहिए। ऐसे उत्पाद बेचने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाए तो दीपावली जैसे त्योहार पर सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और पारंपरिक मनोरंजन विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए और घायल बच्चों के लिए खासकर विशेष आंख और त्वचा उपचार केंद्रों की व्यवस्था की जाए और हो सके तो सरकार को इस पर मुआवजा की भी बात करनी चाहिए। तो ये थे हमारा टॉपिक कैल्शियम कार्बाइड। आज का दूसरा जो टॉपिक है वो है नेल्ली नरसंहार। नेल्ली नरसंहार। नेल्ली नरसंहार असम सरकार ने हाल ही में 1983
1983 में निल्ली नरसंहार की जांच रिपोर्ट को नवंबर में विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। अगर निल्ली नरसंहार की बात करें तो यह भारत में आजादी के बाद का सबसे भीषण सांप्रदायिक हत्याकांडों में से एक है। यह असम के नौगांव नाम था, नौगांव जो जिसका नाम वर्तमान में बदलकर अब नगांव हो गया है। पहले इसका नाम नौगांव था, अब इसका नाम नगांव हो गया है। ठीक है। जिले के निल्ली और आसपास के गांवों में यह 13 फरवरी 1983 को 18 फरवरी 1983 को यह हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड असम आंदोलन जब चरम पे था तब यह हुआ था, जब राज्य में विदेशी नागरिक यानी कि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। 18 फरवरी 1983 को विधानसभा चुनाव के दिन स्थानीय मुस्लिम ग्रामीणों पर भीड़ ने हमला कर दिया और यह हिंसा कथित रूप से गैर असमिया मतदाताओं को निशाना बनाकर की गई थी। अनेक रिपोर्टों के अनुसार इसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन गैर सरकारी अनुमानों में यह संख्या 3000 से 5000 तक बताई जाती है और इस संख्या में अधिकांश पीड़ित जो हैं वो महिलाएं और बच्चे थे। लाशों को नदी और खेतों में फेंक दिया गया। राहत और न्याय की प्रक्रिया लगभग शून्य रही। तत्कालीन असम सरकार ने इस नरसंहार की जांच के लिए न्यायमूर्ति त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का उद्देश्य था कि हिंसा के कारणों की जांच करना, प्रशासनिक और राजनीतिक विफलताओं की पहचान करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय सुझाना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1984 में सरकार को सौंपी, लेकिन यह कभी भी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई, क्योंकि रिपोर्ट की प्रति पर आयोग के अध्यक्ष जो थे उनके हस्ताक्षर ही अनुपस्थित थे। अगर रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होने के महत्व क्या है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने घोषणा की कि अब यह रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी, जिससे जनता को आधिकारिक रूप से उस समय की घटनाओं और निष्कर्षों की जानकारी मिल सके। यह कदम एक ऐतिहासिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। रिपोर्ट सार्वजनिक होने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक निर्णयों में कहां कमी रही और कैसे ऐसे त्रासदी को भविष्य में रोका जा सकता है। निल्ली नरसंहार न केवल असम बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक गहरा कलंक है। 4 दशक बाद इससे संबंधित रिपोर्ट का प्रस्तुत होना ऐतिहासिक सत्य और सामूहिक स्मृति के मूल्यांकन का अवसर है। यह न केवल अतीत की त्रासदी को समझने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में सद्भावना और न्याय को मजबूत करने का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।